नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिर्जा। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है विशेष अहोई अष्टमी व्रत, और इस बार ये व्रत पड़ रहा है 5 नवंबर यानी कि रविवार के दिन। इस व्रत को माएँ अपने बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर अपने बच्चों के लिए रखती हैं, उनकी सुख समृद्धि की कामना के लिए, उनकी स्वास्थ्य की कामना के लिए। बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, पर हर साल माताएं अपने बच्चों के लिए ये अहोई अष्टमी का विशेष व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और संध्या के समय तारों के दर्शन के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन की अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो संध्या में 5:30 बजे से लेकर के 6:51 तक पूजा का समय है। आप पूजा पाठ, आराधना, व्रत की कथा इस समय कर सकते हैं। अगर हम तारों के दर्शन के समय की बात करें कि तारे कब तक आपको दिखाई देंगे, तो 5:58 से आप तारों के दर्शन भी कर सकती हैं। अब तारों को अर्घ देने के बाद आप अपने व्रत का पारण भी किया जा सकता है। लेकिन इस महत्वपूर्ण व्रत के दिन आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, और इसके साथ ही आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 2 ऐसे छोटे छोटे उपाय जो आज के दिन यानी कि इस व्रत के दिन आप कर सकती हैं, जिससे आपके बच्चों के जीवन में भी सुख समृद्धि हो, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो और उनके जीवन में भी चाहूँ और विकास भी हो। तो आइए जानते हैं कि इस दिन आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे परहेज करना चाहिए, जिनसे बचना चाहिए, या फिर जिन चीज़ों का खास ख्याल इस दिन आपको ज़रूर से रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप व्रत करते हैं, कोई विशेष व्रत की जाती है, किसी विशेष कामना के साथ किया जाता है, तो उस व्रत का संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस दिन सुबह सवेरे उठने के बाद, स्नान आदि के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है कि आप अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुख समृद्धि की कामना के साथ इस व्रत को कर रही हैं। अहोई अष्टमी का व्रत, अहोई माता की पूजा पाठ और आराधना मंत्रों का उच्चारण आप कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बाज़ार में आसानी से, अगर आप दीवार पे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे ये परंपरा है कि गेरू से दीवार के ऊपर ही अहोई अष्टमी का ये जो पूरा चित्र है वो बनाया जाता है, सौ माता भी बनाई जाती हैं। तो आप ना बना पाएँ तो आपको चित्र आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगे, आप चित्र भी लगा सकती हैं। और इसके साथ ही पूजा पाठ और व्रत की पूरी विधि आपको पूरे विधि विधान से पूरी ज़रूर करनी चाहिए। इसमें एक बात का आप खास ख्याल रखें, जब आप कहानी सुनते हैं, कथा सुनते हैं या पूजा आराधना करते हैं, उस समय पे अपने हाथ में आपको दूर्वा और अक्षत ज़रूर रखनी चाहिए। इस दिन अहोई माता के साथ साथ आपको शिव परिवार की आराधना भी ज़रूर करनी चाहिए, और गणेश जी को भी आपको भोग अर्पित करना चाहिए और दूर्वा उन्हें अर्पित ज़रूर करें। इसके साथ ही जब आप जो खाना आप बनाते हैं उसमें आपको 14 पूरी और 8 पुए का भोग भी माता को ज़रूर लगाना चाहिए, और इसके साथ ही वायना भी निकाला जाता है, जो आप अपनी सास को या सास सरीखे किसी भी वृद्ध महिला को दे सकते हैं। अब इसके साथ ही आपको रखना है कुछ विशेष बातों का ध्यान इस व्रत के दिन। क्या है वो चीज़? सबसे पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस दिन आपको मिट्टी का कोई भी काम नहीं करना है। आपको खुदाई नहीं करनी है, गुड़ाई नहीं करनी है, पौधों को छांटना नहीं है, या फिर अगर आप नए गमले में कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो इस दिन इन चीज़ों से, इन कामों से आपको परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन जब भी आप कोई व्रत रखते हैं, विशेष व्रत होता है, तो दिन में सोने से बचना चाहिए, इससे अच्छा है। इसके अलावा आप जो कर सकते हैं, मंत्र जप इस दिन आप ज़रूर करें। जब भी कोई विशेष व्रत होता है, सोने से आपको परहेज करना है। जब भी हम व्रत करते हैं तो आपको एक दिन पहले अपना जो भोजन है वो सादा रखना चाहिए, जिसमें प्याज और लहसुन से आपको परहेज करना चाहिए। तो एक दिन पहले ही आप सादा भोजन ज़रूर करें। इसके साथ भी ही आप जब भी कोई व्रत करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो कोशिश करें आप किसी भी तरह के वाद विवाद या लड़ाई झगड़े से इस दिन, व्रत के दिन, आपको ज़रूर बचना चाहिए। वहीं पूजा के समय आप अपने बच्चों को अपने साथ ज़रूर बिठाएं और प्रसाद का पहला निवाला अपने बच्चों को ज़रूर दें। इसके साथ ही हम बात करेंगे 2 ऐसे खास उपाय के बारे में। अगर आपके बच्चों के जीवन में करियर से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इस दिन आपको अहोई माता को दूध और चावल का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। दूध चावल का भोग लगाएं और इसके साथ ही माँ को लाल फूल भी अर्पित करें। इसी कामना के साथ आपके बच्चों के जीवन में, उनके करियर में
जिस भी तरह की जो भी परेशानियां हैं वो दूर ज़रूर होंगे। अब हम एक उपाय की बात करते हैं कि अगर आपके बच्चों के जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस है और आप चाहती हैं कि उनके लाइफ में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो दूर ज़रूर हो, तो इस दिन आपको अहोई माता के सामने 5 कौड़ी भी ज़रूर रखनी चाहिए। धूप दीप दिया दिखा करके इन 5 कौड़ियों को आपको एक लाल कपड़े में बांध करके अपने बच्चों को देना है। उनसे कहें कि जहाँ पे भी वो अपने पैसे रखते हैं, सेव करते हैं, उस जगह पे इन 5 अभिमंत्रित कौड़ियों को आपको रख देना है, जिससे उनके जीवन में अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वो दूर ज़रूर होगा। इसके अलावा एक चीज़, एक काम आपको ज़रूर करना चाहिए। जब भी आप कोई भी विशेष व्रत करें तो आपको गाय की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। इससे भी आपके पुण्य फलों में वृद्धि भी होती है और आपके मन में जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण ज़रूर होती हैं। तो आप सभी को इस कामना के साथ कि अहोई माता आप सभी के बच्चों की स्वास्थ्य उत्तम रखें, उनके जीवन में भी सुख और समृद्धि हो, इसी कामना के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।